मुझे प्रेग्नेंट किया, अबॉर्शन कराया, धमकी दिया, बोला कि मतलब अबॉर्शन नहीं होगा तो मारेगा, ये वो बहुत सी बातें बोला इसने मुझे। जब इसने मेरा अबॉर्शन कराया उसके बाद में इसने मेरा कर्जा इतना करके रख दिया सर के ऊपर कि मतलब मैं देने के लिए नहीं हूँ। 7 लाख का करीबन उसने कर्जा करके रखा मेरे ऊपर, नहीं दिया तो फिर मेरे को बोलने लगा कि मेरे को धमकी। मैंने बोला कि मैं फैमिली से बात करूँगी, तो बोलता है कि नहीं। जब मुझे पता चला कि मतलब इसकी वाइफ तो कोई और है, ऑलरेडी 2-3 गर्लफ्रेंड थी, तो उसने जो किया है करके अभी मैं बोल नहीं सकती, बस उसने मुझे बहुत धोखा दिया है। उसने मुझे हर तरीके से ऐसे फंसा के रखा है ना कि उसने मेरे माँ बाप को भी पता है एकदम से छोड़ने के लिए बोला। मेरे मतलब मुझे ऐसे मारने की ऐसे धमकी दी है ना कि मैं अभी इतनी डरी हुई हूँ ना हकीकत में कि मैं कहीं रहने के लायक नहीं हूँ। आपके बच्चे किधर? मेरे बच्चे मैंने मेरे भाई के पास छोड़े क्योंकि उन्होंने मारने की धमकी दी है कि विनोद राठी ने कि मतलब वो मेरे बच्चों को मार देगा, मुझे भी मार देगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफ़े ला बरीसा, जहाँ की हर चीज़ में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस। ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ, चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक पीड़ित बहन आई है और उनकी काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतें हैं। किस तरह से लोग अपनी ज़ाती फ़ायदा के लिए, अपने थोड़े से मज़े के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर देते हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो इन्होंने कल शांतिनगर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट भी की, इसकी एफआईआर भी की है, और जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद में ये हमारे साथ में आई है मदद की गुहार लगाने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि ऐसी वहशी दरिंदों से बच के रहे ताकि इनका अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तो हमारे साथ में एक बहन है भिवंडी की ही, तो हम इनका नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि ये भिवंडी की है और बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, और इतनी तकलीफ़ बढ़ गई है कि ये आज लोगों के सामने आई है अपनी तकलीफ़ शेयर करने के लिए और लोगों से मदद मांगने के लिए। तो आप पहले बताइए कि आपके साथ में क्या हुआ है और वो कौन आदमी था जिसने आपके साथ में जो आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर चुका। मेरा डिवोर्स हुआ, उसके बाद में मैं मतलब फ्रेंडशिप हुई हम लोगों की विनोद राठी से। मेरी विनोद राठी नाम था, विनोद श्याम सुंदर राठी, ठीक है। तो मतलब हम लोग की फ्रेंडशिप आके हुई, तो इस तरीके से उसने मतलब मुझे ऐसे बातों में शुरू से बताइए कि कौन से साल में जो है आपका डिवोर्स हुआ और उसके बाद में इनसे फ्रेंडशिप हुई। 4 से 5 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था, उसके बाद में मेरी 4 से 5 साल बाद इससे पहचान हुई, फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद में इसने मतलब मेरे को ऐसे बातों में लिया, मैं शादी करूंगा, ऐसा वैसा बोला इसने। कोविड के पहले की बात है? हाँ, ये कोविड के पहले की बात है। उसके बाद में ना मतलब मुझे यहाँ पर भिवंडी में भी मतलब काफ़ी मतलब ऐसे रखा वाइफ की तरीके से, शादी का बोला, लेकिन शादी के लिए ये बोला कि लॉकडाउन लगा हुआ है अभी तो शादी नहीं हो सकती है, मेरी वाइफ से डिवोर्स हो जाएगा तभी शादी होगी करके। लेकिन उसने पहले ऑलरेडी मैरिड था। हाँ। उसने बताया आपको कि मेरा डिवोर्स होने वाला है और मैं तुमसे शादी करूंगा उससे डिवोर्स लेकर। हाँ, तो लेकिन जिसका बोला उसने कि मतलब वो उसकी वाइफ है करके, वो उसकी वाइफ नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, मतलब एक और गर्लफ्रेंड रखा था? एक और नहीं, 2-3 रखा था उसने। अच्छा। लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम था, उसने मुझे खुद ऐसा पता चला मुझे, तो मतलब फिर वो मुझे टॉर्चर करने लगा। और उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो ये है, उसकी वाइफ तो कोई और ही थी। अच्छा, तो ये कैमरे में दिखाइए। तो ये उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो थी? ये उसकी गर्लफ्रेंड है जी। तो इसको वो अपनी वाइफ बताता था? ये उसको अपनी वाइफ बताता था, बोलता था ये मेरी वाइफ है करके, लेकिन वाइफ तो उसकी कोई और है। वाइफ का फ़ोटो है आपके पास में? ये उसकी वाइफ है। अच्छा, तो ये उसकी रियल वाइफ है? ये इसकी रियल वाइफ है। तब मुझे मालूम पड़ा। तो ये आपको कैसे पता चला कि उसकी ये मुझे मालूम पड़ा जब इसने मेरा अबॉर्शन कराया, मुझे प्रेग्नेंट किया, अबॉर्शन कराया, धमकी दिया, बोला कि मतलब अबॉर्शन नहीं होगा तो मारेगा, ये वो बहुत सी बातें बोला इसने मुझे। जब इसने मेरा अबॉर्शन कराया उसके बाद में इसने मेरा कर्जा इतना करके रख दिया सर के ऊपर कि मतलब मैं देने के लिए नहीं हूँ। कम से कम 7 लाख आपसे पैसे भी लिया उसने? मेरे से पैसे लिया, मेरे को और कर्जा बोला कि मतलब मैं दूंगा करके, लेकिन उसने नहीं दिया करके। उसके बाद में उसने फिर मतलब 7 लाख का करीबन उसने कर्जा करके रखा मेरे ऊपर,
नहीं दिया तो फिर मेरे को बोलने लगा कि मेरे को धमकी, मैंने बोला कि मैं फैमिली से बात करूँगी, तो बोलता है कि नहीं। जब मुझे पता चला कि मतलब इसकी वाइफ तो कोई और है, ऑलरेडी 2-3 गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद में वाइफ कोई और है, तो इतना कर्जे में डुबा के फिर ये एकदम रास्ते से हट गया। तब जाके मैंने ये FIR किया और ये सब किया। तो पुलिस ने आपकी FIR की, तो आप कौन सी धारा लगाई है, क्या लगाई है पुलिस ने? धारा कुछ नहीं, अभी उन्होंने 313 लगाई है, 305 लगाई है, ऐसा करके एक और करके लगाई है धारा 506, हाँ 506 लगाई है। और उसके बाद में FIR लिया और अभी वो अंदर है जेल में। अच्छा। वहाँ पर तो जब अभी उसको अरेस्ट किए क्या? अभी उसको अरेस्ट किया है, वहीं पर है वो। तो वो जो आपके पैसे हैं 7 लाख रुपए, तो वो देने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, वो देने की बात नहीं कर रहा है वो। ऐसा? हाँ, क्या बोल रहे, क्या कहना है उसको? उसका कहना है कि मतलब तुझे जो करना है वो कर, मैं नहीं दूंगा पैसा, पुलिस वाले को पैसा खिला दूंगा लेकिन तुझे पैसा नहीं दूंगा मैं। उसकी फ़ोटो है क्या, आप कैमरे पे दिखा सकते हो उसकी फ़ोटो क्लियरली? हाँ, तो ये पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है आपको? बिल्कुल मना कर रहा है वो पैसे देने के लिए। अच्छा, तो अभी यहाँ पे पुलिस का क्या स्टैंड है? पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने कुछ नहीं बोला, अभी FIR लिया उन्होंने, ये FIR है, उन्होंने FIR लिया, उसके बाद में उसको वहीं पर रखा हुआ है और अभी कोई जवाब नहीं आया है उसका, क्योंकि उसने जो किया है करके अभी मैं बोल नहीं सकती, बस उसने मुझे बहुत धोखा दिया है। उसने मुझे हर तरीके से ऐसे फंसा के रखा है ना कि उसने मेरे माँ बाप को भी मतलब एकदम से छोड़ने के लिए बोला, मेरे मतलब मुझे ऐसे मारने की ऐसे धमकी दी है ना कि मैं अभी इतनी डरी हुई हूँ ना हकीकत में कि मैं कहीं रहने के लायक नहीं हूँ। आपके बच्चे किधर हैं? मेरे बच्चे मैंने मेरे भाई के पास छोड़े क्योंकि उन्होंने मारने की धमकी दी है कि विनोद राठी ने, कि मतलब वो मेरे बच्चों को मार देगा, मुझे भी मार देगा, तो इस वजह से मैंने मेरे भाई के पास मेरे बच्चों को रखा है। ये आपने पुलिस में बताया कि उन्होंने इस तरह से धमकी मैंने दी सब है? बताया पुलिस में, लेकिन उन्होंने बोला अभी कि कंप्लीटली FIR लिया है, अभी पता नहीं आगे क्या होगा करके। अच्छा, इतना सब उन्होंने किया, बस ये FIR दिया है उन्होंने। अच्छा, तो ये FIR दिया क्या उन्होंने आपको? तो ये जो आपके साथ में हुआ, ये आप चाहती किसी और के साथ में हो ना हो, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देंगी समाज के लोगों को? मैं समाज के लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसे इंसान को है ना बस ऐसी सज़ा मिले कि वो ना आगे कोई और नहीं कर सके किसी भी लेडी के साथ में। और लेडी को भी यही बोलूँगी कि ऐसे इंसान पे कभी भरोसा नहीं करे और ख़ास करके ऐसी सज़ा देना जो कोई और ये रास्ते ना देखे जो मैंने देखा है करके। तो दोस्तों, ये थी एक पक्ष की बात। अब हम कोशिश करेंगे विनोद राठी से भी बात करने की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है और कितनी सच्चाई है इस दोनों पक्षों के अंदर, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।